सो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझेंगे। फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या है, तो एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज मौजूद होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा, लेकिन एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को ही बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसका जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल एंड दोनों के बीच का जो लेंथ है डाइपोल लेंथ उसके बराबर होता है। और इस तरह इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2A होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर P के ऊपर में मैंने एरो दिया है, मीन्स ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका डायरेक्शन जो है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। और इसका ऐसा यूनिट जो है, जैसा कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब और 2A क्या है डिस्टेंस है, तो कूलम्ब मीटर होगा, तो इसका ऐसा यूनिट जो है कूलम्ब मीटर या C.m कह सकते हैं। ठीक है, अब होता है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट्स अगर किसी मॉलिक्यूल्स का हमें मालूम रहेगा तो हम ये बता सकते हैं कि वो पोलर है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वो जो है पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर है, वाटर में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टान लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड है ऐसे, तो ज्यादा टान लेगा तो ये डेल माइनस हो जाएगा और ये डेल प्लस हो जाएगा। तो दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है जिसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्रिएट हुआ, और इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्रिएट हुआ मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है कि नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को लिया है जो माइनस Q और प्लस Q चार्ज है इसमें, और डाइपोल का लेंथ जो है 2A है और ये जो वो है वो सेंटर ऑफ डाइपोल है, और इस सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एक्सियल पोजीशन पर जिसका नाम मैंने P रखा है। इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस प्लस Q चार्ज के कारण और इस माइनस Q चार्ज के कारण। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो है सिंपली क्या करना है कि प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, और दोनों को जो है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार जो है दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका वैल्यू ये होगा, और इसका डायरेक्शन जो है सेम टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की तरफ ऐसे जा रहा है, और प्लस Q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो हम कह सकते हैं कि प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है दोनों सेम है। सो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमें ये बता रहा है कि प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के एलोंग है। ठीक है, उसके बाद जो है माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस Q चार्ज के कारण है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इस तरह हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस साइन मैंने दिया है जो ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के ये अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ओके, सो हेयर यहाँ पर हमें मालूम चला कि जो है यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक का डायरेक्शन इस साइड में है और एक का डायरेक्शन जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सो यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा ये दोनों मतलब ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और इस जगह ई प्लस क्यू की जगह पर हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, ई माइनस क्यू की जगह पर ये वाला वैल्यू लिखेंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो है ये वैल्यू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब और पी कैप। और इस फार्मूला से हमें ये मालूम चला कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पोजीशन पर उसका डायरेक्शन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसी डायरेक्शन में जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। यहाँ आर क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस। ओके, सो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फार्मूला को ऑब्टेन करेंगे। जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज माइनस Q और प्लस Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, और इस
सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल प्लेन में एक पॉइंट P है, जहां पर हमें इस दो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा उसको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका वैल्यू ये होगा और इसका डायरेक्शन जो है B to P होगा, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर होगा उसका डायरेक्शन जो है P to A होगा। ठीक है, और उसका भी वैल्यू सेम टू सेम जो है E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, सिर्फ इस दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग है। ठीक है, अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इससे मालूम चला कि इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है और दोनों का लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है और दोनों के बीच का एंगल जो है 2 थीटा है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या दो तो वेक्टर क्वांटिटी अगर हमें मालूम है और दोनों के बीच का एंगल मालूम हो तो हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जिसका ये फॉर्मूला है। इसमें जो है और यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम यहाँ पर E माइनस क्यू की जगह पर अगर E प्लस क्यू पुट करें, यहाँ पर भी E माइनस क्यू की जगह पर E प्लस क्यू पुट करें तो हमारा जो है फाइनल फार्मूला ये आएगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम फाइनली E प्लस क्यू की जगह पर 1/4 क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट कर दे और कॉस थीटा की जगह पर a बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट कर दे तो हमारा जो है फाइनल वैल्यू जो है ये आएगा। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का अपोजिट है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट होने के कारण ही यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाया है और यहाँ पर ये पी कैप को से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर आप फाइनल ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। और आप ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड का डबल होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि सेंटर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए। ओके।